नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। आज मैं एक छोटी सी समस्या लेकर के आपके सामने आया हूं। ये समस्या हमारे मातृ शक्तियों की है, बहनों की है, माताओं की है, जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं, सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 3 महीना पहले ही कहा था कि सबका वेतन बढ़ेगा, मानदेय बढ़ाया जाएगा, जिसमें उन्होंने अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ा दिया। लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा बहुओं का कोई पुरसा हाल लेने को तैयार नहीं है। अक्सर चर्चाओं में आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां बहनें कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी सबकी सुन रहे हैं, हम सबसे निचले पायदान पर काम करने वाली महिलाओं का कब सुनेंगे। वो कह रही जब चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, तभी हम लोगों का भी मानदेय बढ़ेगा। आज तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बजट में व्यवस्था की जाएगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा, न्यूनतम वेतनमान बढ़ेगा। न्यूनतम वेतनमान का मतलब है करीब 14 से 16 हजार रुपए तक का वेतनमान बढ़ेगा, क्योंकि भारत सरकार के श्रम आयोग भी कहता है कि न्यूनतम वेतनमान लागू करना चाहिए। ये बात भी सही है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां, सहायिकाएं जो आंगनबाड़ी के काम निचले स्तर पर करती हैं, गांव स्तर तक करती हैं, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखरेख, उनका पोषण की व्यवस्था, नन्हे मुन्ने 3 साल से लेकर 5 साल 6 साल तक के बच्चों की देखरेख करना, हर बुधवार को टीका, शुक्रवार को कोई और काम, पोलियो हो, जनगणना हो या डोर टू डोर सर्वे हो, सभी कामों में आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां बहनें बहुत तेजी के साथ काम करती हैं। चूंकि ये निचले स्तर के, गांव स्तर के कर्मचारी हैं, इसलिए ये घर घर की सही रिपोर्टिंग करती हैं, घर घर जा करके देखती हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सरकार इनकी वास्तविक स्थिति कब देखेगी, इनका कल्याण कब होगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हमसे कई कर्मचारियों ने, महिला बहनों ने हमसे कहा, भैया हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोगों को तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके भुला दिया है लगता है। हमने कहा नहीं, भुला नहीं दिया है, हो सकता है कोई अभी मामला चल रहा हो, लेकिन इनकी बात में दम है। मुख्यमंत्री जी मुझे याद है फरवरी या मार्च में उन्होंने घोषणा किया था कि बजट में प्राविधान किया जाएगा और न्यूनतम वेतनमान आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और अब ये जुलाई लग चुकी है, कई महीने हो गए हैं। बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करती हैं। वास्तव में उनकी पीड़ा जायज है। जो काम 80,000, 50,000, 60,000 पाने वाला काम करता है स्वास्थ्य विभाग में, वो काम आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं करती हैं। कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हो, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में आंगनबाड़ी की महिलाएं बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को वास्तविक रूप में सोचना चाहिए कि आज भी मनरेगा से भी कम मजदूरी इनकी है, जबकि भारत सरकार कहता है न्यूनतम वेतनमान की, न्यूनतम मानदेय की गारंटी भारत सरकार देती है। वो कहां गया है? आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री, सहायिका ना तो सरकारी है ना तो प्राइवेट है, लेकिन आपको बता दें ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि वही इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर, अध्यापक चुनाव लड़ सकते हैं। प्राइमरी के मास्टर नहीं लड़ सकते हैं, जूनियर के मास्टर नहीं लड़ सकते हैं कोई चुनाव। उसी तरीके से आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां, सहायिका भी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन आशा बहु लड़ सकती हैं। ऐसा क्यों ऐसा क्यों नियम है कि इनके ऊपर पाबंदी तो केंद्र सरकार, भारत सरकार की होती है और पैसा इनको गांव सरकार का भी नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को इस बात का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि
गांव की सबसे निचली कर्मचारी जो आपकी हैं, ये वास्तव में 5,000 6,000 में कैसे अपना परिवार चलाती होंगी। मान लीजिए किसी के पास 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, पति हैं, माता पिता हैं, सास ससुर है, 6-7 लोगों का परिवार क्या 6,000 रुपये में चल सकता है? नहीं चल सकता है। महंगाई चरम पर है। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकार तत्काल उनके मानदेय को बढ़ाते हुए उनका सम्मानजनक एक मानदेय निर्धारित करे और उन्हें प्रदान करे। चूंकि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जब भी मानदेय बढ़ेगा उनको अप्रैल से एरियर भी मिलेगा। चूंकि मुख्यमंत्री फरवरी में इसकी घोषणा किए थे कि मार्च में इसका बजट का प्रावधान किए थे। आंगनबाड़ी की सभी कर्मचारियों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी मांग आपका संगठन भी लिखा पढ़ी करके माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला सकता है, अपने जिले के डीएम के संज्ञान में ला सकता है, अपने प्रभारी मंत्री के संज्ञान में ला सकता है लिखा पढ़ी करके। इससे लाने से ये होगा, अगर कहीं कुछ कमियां होंगी सिस्टम में, कहीं कोई कमियां होंगी सिस्टम में, कहीं कोई देरी होगी तो ये तेज हो सकता है। लेकिन आंगनबाड़ी में सबसे बड़ी कमी यह है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाएं होती हैं, लेकिन संगठन में उनके परिवार के, उनके पुरुष, उनके बेटे, उनके जेठ, ससुर आदि ये लोग संगठन बनाते हैं। इसलिए सीधी बात कभी नहीं कर सकते हैं ये लोग। कहने को तो उत्तर प्रदेश में मैंने सुना है शायद 2 या 3 संगठन आंगनबाड़ी के नाम, कोई वेलफेयर के नाम पे, कोई आंगनबाड़ी कार्यक्रम या अन्य तरीकों से संगठन चलाई जा रही है। इसका क्या मतलब है? जो अपने संगठन के लिए ना काम कर पाए, जो अपने संगठन के अपनी बहनों के लिए ना बोल पाए। अरे आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, धरना प्रदर्शन मत कीजिए, लेकिन एक पन्ना हर महीने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आप डालते तो रहिए। मुख्य सचिव के संज्ञान में रहे तो बात, आपके जिलाधिकारी के संज्ञान में रहे बात। सबसे कम वेतन का काम अगर करती है तो आंगनबाड़ी की कर्मचारी करती हैं। इनके सुपरवाइजर की अच्छी तनख्वाह है, इनके सीडीपीओ की अच्छी तनख्वाह है, इनकी डीपीओ की बहुत अच्छी तनख्वाह है। और एक विसंगति और है, ये महिलाओं का जब समूह है, ये महिलाओं का विभाग है, तो इसमें पुरुष अधिकारी नहीं होने चाहिए। कम से कम डीपीओ स्तर तक महिला ही होनी चाहिए। सीडीपीओ तो हमेशा महिलाओं को ही बनाना चाहिए, सुपरवाइजर भी महिलाओं को बनाना चाहिए, बाबू भी है उनको भी महिलाएं बनानी चाहिए। आखिर महिला के डिपार्टमेंट में ये पुरुषों की नियुक्ति क्यों और कैसे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। महिलाएं अपना खुल के अपने बाबू से, अपने अधिकारी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती हैं, अपनी संकट को नहीं बता पाती, खुल के बात नहीं कर पाती हैं। ये भी एक दिक्कत के विषय है। इसको भी माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान में रख करके कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम सीडीपीओ स्तर तक जो अधिकारी हों वो ज्यादातर महिलाएं ही नियुक्त हो और महिला अधिकारी ही हो, ताकि गांव स्तर पर काम करने वाली आंगनबाड़ी की कर्मचारी निसंकोच अपनी समस्याओं को, अपनी किसी प्रकार के कष्टों को अपने अधिकारी के सामने रखे। और सरकार को यह भी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो आंगनबाड़ी कर्मचारियों का जो निचले स्तर पर है, गांव स्तर पर है, इनका मानदेय वेतन बढ़ाया जाए। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें इन लोगों का योगदान न रहता हो। मैं मुख्यमंत्री सहित बाल कल्याण मंत्रालय से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय, वेतन सहित तमाम वो सुविधाएं प्रदान करे जो अन्य सरकारी विभागों को दिया जाता है। जय सिया राम, जय राम।